नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने 701 बंदरों गांव को नियुक्ति पत्र वितरित किया। योगी ने कहा, इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। ऐसे समय में आप सभी लोगों को जागरूक करके समाज और देश के लिए योगदान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 बंदरों गांव को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान वन मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना, वन राज्य मंत्री केपी मलिक, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन बंदरों गांव में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी वर्णन किया। मुख्यमंत्री ने बंदरों गांव से कहा कि इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। हाल ये है कि कई शहरों में प्रदूषण के कारण स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी लोगों को जागरूक करके समाज और देश के लिए योगदान कर सकते हैं। इसके लिए अपने क्षेत्र में नए प्रयोग करें और अपने विभाग को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर होता है कि सरकारी कर्मचारी जनता से दूरी बना लेते हैं, वे जनता से संवाद नहीं करते हैं, पर जनता से संवाद कर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लोगों को बताएं कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। लोग प्लास्टिक का उपयोग करके उसे खेतों में और अलग अलग जगह फेंक देते हैं, जिसका दुष्परिणाम पर्यावरण में क्षय के रूप में आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। आप सभी मिलकर जनता को जागरूक करें और अपने विभाग को सर्वोत्तम बनाएं। संवाददाता महेश साहू की रिपोर्ट। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया चिंतित है, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी भी सकारात्मक भाव रखता है, तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये कहीं और से नहीं आया। अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज ये मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा है और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोल्ड वेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि ठिठुरती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रौद्र रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि
इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है ना, लेकिन साथ साथ प्राणी उद्यान के माध्यम से या फिर जो प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्थलों पर अपने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, उनको भी इको टूरिज्म की दृष्टि से भले ही हम उन्हें वहां पर एक सीजन में टूरिस्ट के लिए ओपन करें, खोलें, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वन्य जीवों में अनावश्यक छेड़छाड़ न हो, उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो। कैसे बेहतरीन संवेदना के माध्यम से हम एक संवाद की बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ा सकते हैं जो वन्य जीवों के प्रति आम नागरिक को भी जागरूक कर सके। इस दायित्व का निर्वहन करने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन लकीर का फकीर बनकर के नहीं हो सकता। अक्सर क्या होता है, सरकारी नौकरी जब व्यक्ति पाता है तो पाने के बाद वह अपने दायित्वों का निर्वहन पूरा ईमानदारी के साथ करने में कहीं न कहीं विफल सा दिखता है, जबकि होना यह चाहिए कि अब तो उसको एक निश्चिंत भाव के साथ कार्य करना चाहिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और उसको बिना किसी संकोच के उस विभाग को शासन के अच्छे विभागों में स्थापित करने की दिशा में जो सबसे अच्छा हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। विभाग में ऐसे कौन से नए शोध हो सकते हैं जिससे आपका ये विभाग आगे बढ़ सके और आपकी कार्य पद्धति पूरे विभाग के लिए अनुकरणीय बन सके। आज से 7.5 वर्ष पहले एक खबर जरूर आती थी कि जंगल सफाया हो गए, काट दिए गए। इसी उत्तर प्रदेश में बहराइच में और कहां पे हमें सुनने को मिलता था कि वहां पर जंगली जानवरों का शिकार हो गया, लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर वन का आच्छादन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है लगातार। यानी अभी आप विभाग के मंत्री कह रहे थे, सक्सेना जी कह रहे थे कि कैसे हम लोगों ने इस वर्ष 36 करोड़ से अधिक पेड़ लगा करके वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करके एक पेड़ मां के नाम के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। यानी एक बड़े अभियान को कैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाता है, और ये केवल इसी वर्ष नहीं, पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार ये क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश ने लगभग 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया। और सबसे अच्छी बात क्या है, केवल वृक्षारोपण करना नहीं, वन विभाग जो वृक्षारोपण करता है उसमें 75% से अधिक वृक्ष जीवित पाए गए। विभिन्न विभागों के स्तर पर जो वृक्ष लगाए गए उनमें भी 65 से 70% वृक्ष जीवित पाए गए। लेकिन ये सामुदायिक जिम्मेदारी बने, आम जनमानस को इसके प्रति हम जागरूक कर सकें, यह महत्वपूर्ण होता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।